बच्चों, निश्चित समाकलन की पहली प्रश्नावली आप लोगों को बता दी गई थी। फिर दूसरी प्रश्नावली में भी प्रतिस्थापन द्वारा जो है निश्चित समाकलन कैसे किया जाता है यह भी आपको जो है कि सिखा दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि निश्चित समाकलन के क्या है, कुछ गुणधर्म है। पहले इन गुणधर्मों को देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। और इन पे आधारित इन गुणधर्मों को गुणधर्म कहा जाता है या यह भी कहा जाता है कि प्रगुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगुण। किसी किसी किताब में आप प्रगुण भी लिखा हुआ देखेंगे, है ना। तो प्रगुण लिखा हो चाहे क्या हो, कि कहने का मतलब गुणधर्म लिखा हो, बात एक ही है ना। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे इसमें जो है कि 8 गुणधर्म है। तो गुणधर्म पहला ये है कि समाकलन है, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं आप, अगर आवश्यकता हो तो लिमिट वही रहे एफ टी डी टी। मीन्स यह है कि जो हमारा फलन है, ठीक है, उसमें अगर चर राशि में परिवर्तन कर दें तो लिमिट में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं आपको कह दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 2 अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 5dx की वैल्यू डिफाइन कीजिए, तो अगर आप x की जगह पे कोई दूसरी चर राशि अगर t ले लें, y ले लें, कुछ भी ले लें, तो लिमिट आपको जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है। लिमिट 1 to 2 है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस क्या है 5 इंटू क्या हो जाएगा dt, अर्थात वैल्यूज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरा गुणधर्म है बच्चों के यदि आपको आवश्यकता क्वेश्चन में मिलती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट के स्थान पे लाना चाहते हैं और लोअर को क्या है अपर लिमिट में, तो आपको पहले फिक्स माइनस करना होगा, माइनस, ठीक है। अब यह तो लोअर लिमिट बी अपर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात सवाल लगाते समय हम कहीं कहीं पे अपर को लोअर लिमिट कर लेंगे, लोअर को अपर कर लेंगे, लेकिन अगर चिन्ह हमारा प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे माइनस, या माइनस रहेगा तो क्या है प्लस, अर्थात माइनस से मल्टीप्लाई कर देने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इन प्रगुणों पे प्रयोग से ही हम समाकलन लगाएंगे। और गुणधर्म हम तीसरे पे चलते हैं बच्चों, गुणधर्म 3। गुणधर्म 3 ये है ना कि यदि हम जो है कि 3 संख्याएं हैं ए बी और क्या है सी, इनके लिमिट के रूप में अगर हम इसको जो है कि अलग से, जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि बाहर से कोई एक लिमिट आप लेना चाहते हैं सी की वैल्यू कैसी हो, ए से बड़ी हो किंतु बी से क्या हो छोटी हो, तो इस कंडीशन में जो है कि आप ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर बाहर से कोई लिमिट अगर आप लेना चाहते हैं तीसरी, जो आपके मन के मुताबिक हो, तो इस स्थिति में जो है समाकलन के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो जो आप लिमिट चॉइस कर रहे हैं सी, एक बार उसको अपर लिमिट बनाइए और एक बार क्या बनाइए उसको लोअर लिमिट, और जो है समाकलन के योग के रूप में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ए, अब आप बाहर से एक लिमिट लिए सी एफ एक्स डी एक्स, फिर इसी सी को क्या बना दीजिए लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट बनाएंगे तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां से समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस सी टू क्या है बी एफ एक्स डी एक्स, अर्थात एक बार जो है लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट सी लेकर उसी फलन का समाकलन कीजिए, फिर एक बार सी को लोअर लिमिट और जो है कि बी को अपर लिमिट लेके समाकलन कीजिए, दोनों का योग कीजिए, तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सी ऐसा होना चाहिए कि ए से बड़ा हो लेकिन बी से क्या हो छोटा हो, उसके बीच की कोई राशि रहनी चाहिए। अब गुणधर्म आपको हम 4 बताते हैं। जब प्रयोग किया जाएगा आपको सवाल में, है ना, तो आपको जो है कि बहुत अच्छा समझ में ये बात आएगी। देखिए प्रगुण 4 हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी जो है कि सवाल लगते हैं। जैसे समाकलन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अब हम करते क्या हैं
कि लिमिट के योग में से फलन को घटा देते हैं और तब जो है उसका समाकलन करें तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बराबर लिमिट का योग क्या होगा, a प्लस बी, और इसमें से किसको घटा रहे हैं, फलन की चर राशि को, एफ एक्स डी एक्स। यह प्रगुण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपर और लोअर लिमिट को जो है, जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस तरह से दे देंगे 0 से पाई बाई क्या है 2 एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। तो 0 और पाई बाई 2 का योग पाई बाई 2 होगा, इसको लिख सकते हैं। लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 से पाई बाई 2 साइन, अब x को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस क्या है x, पाई बाई 2 माइनस x dx करके भी समाकलन करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चौथा प्रगुण जो है कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्नावली में से 8 नंबर के प्रश्न अक्सर जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि गुणधर्म जो हमारा 5वां है, गुणधर्म 5 यह है, जैसे गुणधर्म 5वें में अगर देखा जाए बच्चों, तो अगर यह हो कि ठीक है चौथे की तरह है 0 to क्या हो a एफ एक्स डी एक्स, तो ये जो लिमिट का योग आप करेंगे a प्लस 0 का मान कितना आएगा, a ही आएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 to a है ना, एफ a माइनस क्या है एक्स डी एक्स। तो एक तरह से कहा जाए कि चौथे प्रगुण का ही एक प्ररूप है, कौन सा, 5वां। अब मैं आपको बताता हूँ प्रगुण 6, यहीं पे लिख देता हूं प्रगुण 6। प्रगुण 6, इन सभी प्रगुणों का अध्ययन आप अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे यह गुणधर्म है हमारा कि यदि हमारा समाकलन यहाँ 2a एफ एक्स डी एक्स हो, प्रगुण जो है 6, तो बराबर हम लिख सकते हैं इसको, है ना, कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a यह हमारा मूल फलन है यह, ठीक ना, यह 2a माइनस क्या है एक्स डी एक्स। तब समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह प्रगुण जो है कि सवाल लगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। प्रगुण 7 देखिए, प्रगुण 7 है कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 to क्या है 2a एफ एक्स डी एक्स, और इसी में 0 to 2a है एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या है 0, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ देखिए कि कब हमें समाकलन करना है, कब आप जो है कि इसको शून्य मान लेंगे। तो शून्य मानने के लिए जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि फलन हमारा सम है कि क्या है, विषम है। सम फलन का मतलब जैसे अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स रखें, x की जगह पे क्या रखें माइनस एक्स, फिर भी फलन के चिन्ह में कोई परिवर्तन ना हो तो सम फलन होगा। तब उसका हम जो है कि 2 गुणे 0 to क्या है 0 to a, बल्कि कह लें 0 to a रहना चाहिए, ठीक है 0 to a है, 0 to 2 into 0 to a है ना एफ एक्स डी एक्स। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सम और विषम कैसे चेक करेंगे। जैसे देखिए हम कह दें कि यहाँ 0 से क्या है 2a एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो अब यहाँ x की जगह पे अगर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, धनात्मक होगा। फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कैसा फलन हुआ हमारा, सम फलन। कैसा है, सम फलन। यदि यहीं पे 0 to क्या हो 2a माइनस, अरे ये एक्स क्यूब हो
एक्स क्यूब डी एक्स हो, तो एक्स की जगह पे जब माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, अर्थात यह फलन हमारा जो है क्या है, विषम होगा। इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। या मैं त्रिकोणमिति में आपको जो है लेके चलता हूँ, 0 से क्या है 2 पाई है ना साइन एक्स डी एक्स है ना। तो देखो साइन एक्स की जगह पे जब माइनस एक्स रखोगे तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये कैसा फलन होगा, विषम फलन। इसका समाकलन तुरंत ही क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। लेकिन अगर यही यह हो कि 0 से मान लो 2 पाई cos x dx, तो यह हमारा इवन फलन होगा, सम होगा है ना। जैसे cos माइनस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, cos x, क्या होता है cos x। तो यहाँ चेक कर लेंगे कि हमारा फलन सम है कि क्या है, विषम है। यदि हमारा फलन सम है तो हम जो है कि लिमिट में से 2 को जो है मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, और लिमिट का जो 2 का गुणज है उसको हम जो है कि सिंगल कर सकते हैं, f(x) dx। लेकिन अगर विषम फलन रहेगा, ये किसके लिए, जब सम फलन हो, किसके लिए, सम फलन, कंडीशन है ठीक है, 7वें में फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड है ना, सम फलन। और ये किसके लिए बच्चों, विषम फलन के लिए, किसके लिए, विषम फलन के लिए। तो विषम फलन के लिए इस स्थिति में जो है कि समाकलन सीधे 0 के बराबर लिखा जा सकता है। प्रगुण जो 8 है, एक बार फिर से इत्मीनान से मैं आपको बता देता हूं कि गुणधर्म 8 है यह, कि यदि प्रगुण लिखिए चाहे गुणधर्म लिखिए, बात एक ही है। 8 यदि अपर लिमिट वही हो, लोअर लिमिट भी वही हो, लेकिन लोअर लिमिट कैसी हो, निगेटिव हो, कैसी हो, निगेटिव हो, तो जो है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिर जो है देखा जाता है कि यह फलन सम है कि क्या है, विषम है ना। तो सम और क्या है, अगर विषम की स्थिति हम देखें तो हमें इसका समाकलन करना है कि नहीं करना है। यदि f(x) dx है बराबर, तो हम क्या ले लेते हैं है ना कि 0 to a 2 into 0 to a f(x) dx, f(x) dx कब, जब यह सम फलन होगा। लेकिन जब यह कहने का मतलब है कि -a to क्या है a, f(x) dx अगर यह विषम फलन है तो डायरेक्ट इसका हम जो है कि समाकलन जो है कि 2 भागों में जो है ना नहीं बांट सकते, इसको 0 के बराबर रखेंगे है ना। तो 0 के बराबर होगा, तो ये 8 प्रगुण है, 8 प्रगुणों को जो है आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको अनुभव कम है, अनुभव कम होने के कारण जो है कि मैं फिर इसकी जो है कि हल प्रश्नों का एक संग्रह जो है कि वीडियो में भेजा जाएगा। आपको जो है कि अच्छे से ये बात समझ में आएगी कब कहाँ कौन सा प्रगुण क्या करना है, प्रयोग करना है, और प्रयोग करके आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एग्जाम्पल सीरीज भेजी जा रही है, एग्जाम्पल सीरीज जो है कि आज हल करिएगा, देखिएगा।